हेलो बच्चों, आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू एलवीएस शिक्षण संस्थान। बच्चों, अभी तक जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, नरेशन पढ़े, ठीक है। आज आपको जो शुरू किया जा रहा है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब आप जानते हैं कि मुहावरे, ठीक है। देखिए, मुहावरों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे और जो है आप सीखते रहिए। पहला देखिए, बताया गया कि ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल। होल एंड सोल मतलब सर्वे सर्वा, पूरा मालिक, ठीक है। तो कहता है ऑल इन ऑल मतलब होल एंड सोल, ठीक। हिंदी है सर्वे सर्वा, हिंदी होती है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ नहीं लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं सर्वे सर्वा। प्रयोग होता है वाक्य, तो इसका आप कुछ भी वाक्य बना लीजिए, छोटा से छोटा वाक्य बनाइए, साधारण बनाइए कि जिसमें ये पूरा समावेशित हो और समझ में आ जाए। सेंटेंस है जैसे माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली, ठीक है। तो आपको बताए कि ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, ठीक है, सर्वे सर्वा। यूज है माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली, कि मेरे पिताजी मेरे परिवार में सर्वे सर्वा है, ठीक है। दूसरा आपका जो इडियम्स फ्रेज है, मुहावरे हैं, वो है एट सिक्स एट सेवन। एट सिक्स एट सेवन, एट सिक्स एट सेवन मतलब जैसे कोई चीज़ है बिखरी पड़ी हुई है, यानी डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हैं तितर बितर, क्या कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि बेतरतीब, बेतरतीब। तो एट सिक्स एट सेवन सेकेंड मीनिंग इसकी है इन डिसऑर्डर, और हिंदी होती है तितर बितर, ठीक है। तो इसका देखिए यूज क्या है। इसका यूज है कि व्हेन आई एंटर्ड इन माय रूम। देखिए, आप इसका कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ मैंने लिखा है उसको आप देखिए। वाक्य है कि व्हेन आई एंटर्ड इन माय रूम आई फाउंड माय बुक्स एट सिक्स एट सेवन। ध्यान दें, तो यूज हमने यही लिखा है कि व्हेन आई एंटर्ड इन माय रूम, यानी जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया, तो आई फाउंड मैंने पाया, माय बुक्स मेरी किताबें, एट सिक्स एट सेवन, यानी मेरी किताबें क्या थी, तितर बितर, तितर बितर, ठीक है। तीसरे पे आइए देखते हैं। तीसरा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको एक तरह से और भी होता है, आप कह सकते हैं कि ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, एग्जाम में दोनों तरह से पूछा जा सकता है, दोनों की मतलब, दोनों का अर्थ मतलब एक ही है, तो इसलिए दोनों को आप समझिए। तो पहला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दूसरा है ए बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब होता है सेकंड मीनिंग कि काज ऑफ क्वारल। क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा करना, तो काज ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। इसका यूज आप कर सकते हैं, कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने वाक्य यहाँ बनाया उसका देखिए। कहता है कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन। कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो, ए बोन ऑफ कंटेंशन हो, ठीक है। दोनों का मतलब होता है काज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े की जड़। इसका यूज है कि कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ क्या है, कश्मीर, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। एन एप्पल ऑफ वंस आइज।
एन एप्पल ऑफ वंस आईज, इसका मतलब होता है, सेकंड मीनिंग है वेरी डियर। वेरी डियर, वेरी डियर मतलब बहुत प्यारा, या आप कह सकते हैं आंख का तारा। आंख का तारा यूज है इसका, सेकंड मीनिंग आपको बताया ही, वेरी डियर। हिंदी इसकी अर्थ है आंख का तारा या बहुत प्यारा। तो यूज है कि गोपाल द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, गोपाल जो एक लड़का है, यानी गोपाल कह रहा जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज, वह अपनी माँ के आंखों का तारा है। ठीक है, वह अपनी माँ के आंख का तारा है। तो चौथा नंबर यही है, एन एप्पल ऑफ वन साइज मतलब वेरी डियर मतलब आंख का तारा। यूज है गोपाल द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल हिज आइज। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताए जा रहे हैं और आप इसको तैयार करते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट जो है इडियम फ्रेज है, फाइव ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज। ठीक, ए बेड ऑफ रोजेज सेकेंड मीनिंग है क्विट कंफर्टेबल, क्विट कंफर्टेबल। ठीक, क्विट कंफर्टेबल, ठीक मतलब क्या है, ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब हो गया कि फूलों फूलों की सेज, फूलों की सेज। ठीक, फूलों की फूलों की सेज। ठीक है, तो देखिए आगे जो आपको बताया जा रहा है, ए बेड ऑफ रोजेस मतलब क्विट कंफर्टेबल यानी फूलों की सेज। ठीक, अब इसका आप यूज कर लीजिए, फूलों की सेज सेंटेंस है, कोई भी वाक्य आप यूज कर सकते हैं। द पोस्ट, ध्यान दें, द पोस्ट, ठीक क्या रहा, द पोस्ट ऑफ द ठीक प्राइम मिनिस्टर, द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, तो बच्चों 5 नंबर जो आपका इडियम फ्रेज है वो है ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब सेकंड मीनिंग है क्विट कंफर्टेबल, क्विट कंफर्टेबल। हिंदी इसकी होती है फूलों की सेज। क्या होती है, फूलों की सेज। एग्जाम्पल यूज है, प्रयोग इसका है कि द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, कि प्रधानमंत्री का जो पद है वह कोई फूलों की सेज नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। चलिए देखते हैं,
नंबर 6 बैग एंड बैगेज, ठीक है, बैग एंड बैगेज, ठीक। सेकेंड मीनिंग है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग, विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक। हिंदी है इसका कि बिस्तर, ध्यान दें, बिस्तर, बिस्तर बोरिए के साथ, बिस्तर बोरिए के साथ, बिस्तर बोरिए के साथ। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका है द इंग्लिश लेफ्ट, द इंग्लिश लेफ्ट, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड baggage, the English left India bag and baggage in 1947, in 1947। ध्यान दें, देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब पूरे सामान के साथ, जैसे हिंदी आपको बताया है कि बिस्तर बोरिए के साथ। यूज है जैसे कि द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, कि अंग्रेज जो है 1947 में, ठीक है, 1947 में बिस्तर बोरिए के साथ मतलब भारत छोड़ गए। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 7 है कि बाई, ध्यान दें, बाई एंड बाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई एंड बाई मतलब इसका सेकंड मीनिंग है बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मतलब शीघ्र ही, शीघ्र ही, ठीक। देखिए नेक्स्ट आपका है कि बाई एंड बाई, बाई एंड बाई सेकेंड मीनिंग है बिफोर लॉन्ग मतलब शीघ्र ही, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है कि सेंटेंस है कि ही विल बिकम, ध्यान दें, ही विल बिकम ए परफेक्ट saint, SAINT saint, he will become a perfect saint by and by, by and by, by and by। देखिए इसमें आपको बताया गया बाई एंड बाई का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग मतलब शीघ्र ही, बाई एंड बाई का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग मतलब शीघ्र ही। जैसे एग्जाम्पल है कि ही विल बिकम ए परफेक्ट सेंट मतलब बाई एंड बाई मतलब जो है वह जो है शीघ्र ही पूरी तरह से एक सन्यासी बन गया, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया। आगे आप देखेंगे अगला नेक्स्ट वाला देखते हैं।
नेक्स्ट 8 नंबर, कॉल नेम्स। ध्यान दें, कॉल नेम्स, सेकंड मीनिंग इसका हो जाएगा कॉल नेम्स, इसका सेकंड मीनिंग हो जाएगा टू एब्यूज, टू एब्यूज। टू एब्यूज मतलब गाली, गाली देना, गाली देना। ठीक, इसका यूज क्या है? देखिए बच्चों, कॉल नेम्स, कॉल नेम्स मतलब हो गया, टू एब्यूज मतलब गाली देना। तो कहता है कि यूज आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं कि डू नॉट कॉल एनी बॉडी, डू नॉट कॉल एनी बॉडी नेम्स, एनी बॉडी नेम्स। ठीक, तो कह रहा है कि कॉल नेम्स मतलब हो गया टू एब्यूज, मतलब गाली देना। तो कह रहा है कि डू नॉट एब्यूज कॉल एनीबॉडी नेम्स, मतलब किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए या किसी को गाली मत दो। ठीक, नेक्स्ट है 9 नंबर है डाई इन हार्शनेस, डाई इन हार्शनेस, हार्नेस। सेकंड मीनिंग इसका है टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। ठीक है, डाई इन हार्डनेस मतलब टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, इसका हिंदी हो गया डाई इन हार्डनेस, डाई इन हार्डनेस, इसका हिंदी हो गया कि सेवा करते हुए मरना, सेवा करते हुए मरना। ठीक, सेवा करते हुए मरना। ठीक, यूज है कि मेनी, ध्यान दें, मेनी सोल्जर्स, सेंटेंस है कि डाई इन हार्नेस मतलब सेवा करते हुए मरना। ठीक, तो मेनी सोल्जर्स, मेनी सोल्जर्स, ठीक, डाई इन हार्नेस, मेनी सोल्जर डाई इन हार्नेस इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड। ठीक, देखिए आपका है कि डाई इन हार्नेस मतलब टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, मतलब सेवा करते हुए मरना या कर्तव्य करते हुए मरना। ठीक है, तो इसका देखिए जैसे इस क्या कहते हैं यूज है कि मेनी सोल्जर डाई इन हार्नेस इन द बैटल फील्ड, कि बहुत से सैनिक सेवा करते हुए रणभूमि में मर जाते हैं। चलिए एक और देखते हैं, चाइल्ड्स प्ले। ध्यान दें, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले समथिंग वेरी इजी। ध्यान दें, समथिंग वेरी इजी। ठीक, यानी बहुत आसान। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, आसान काम, बहुत इजी यानी आसान काम। ठीक, यूज इसका है, यूज है कि टू पास, ध्यान दें, टू पास, टू पास IAS, टू पास IAS, टू पास IAS एग्जामिनेशन, टू पास IAS एग्जामिनेशन
ठीक है, टू पास IAS एग्जामिनेशन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। ठीक, तो देखिए लिखा है चाइल्ड्स प्ले यानी समथिंग वेरी इजी, आसान काम। ठीक, यूज इसका है टू पास IAS एग्जामिनेशन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया गया कि आप ये ध्यान रखिए। तो जैसे है कॉल नेम्स टू अब्यूज, गाली देना, यूज है डू नॉट कॉल एनीबॉडी नेम्स यानी किसी को गाली मत दो। 9 है डाई इन हॉर्नेस, सेकंड मीनिंग है टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, मतलब सेवा करते हुए मरना। यूज है मेनी सोल्जर डाई इन हॉर्नेस इन द बैटलफील्ड। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले यानी समथिंग वेरी इजी, आसान काम, तो यूज है टू पास IAS एग्जामिनेशन इज नॉट ए चाइल्ड। ठीक, तो बच्चों इस तरह से थोड़े थोड़े इडियम्स फ्रेज आपको दिए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, एंटोनिमस, सिनोनिमस, इडियम्स फ्रेज, सब्स्टिट्यूशन, सब थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, 10-5 ऐसे आपको बताए जाएंगे। और आई होप कि आप उसे पूरी तरह से रटेंगे, आप उसको लर्न करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे तो एक समय आएगा कि हमें अधिक मात्रा में तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप उसको गहन से यानी एकदम कॉन्संट्रेट होकर, ठीक है, उन चीज़ों को तैयार करें। धन्यवाद।